दिशा कंपटीशन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे जो हमारे पश्चिमी विचारक हैं। पश्चिमी विचारक की श्रृंखला में आज जो हमारे अगले विचारक आते हैं वो आते हैं जेरेमी बेंथम। चलिए हम श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि उपयोगितावाद का जनक किसे कहा जाता है, तो ये बेंथम को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है बेंथम ने अपने अनुयायियों को कैसी प्रणाली प्रदान की है, तो भैया निश्चित प्रणाली प्रदान की है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न बताया गया है कि उपयोगितावाद का जन्म किस प्रणाली से होता है, तो ये एपिक्यूरियन प्रणाली से होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है ये चारवाक जो दर्शन है ये उपयोगितावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि यावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा कृतम पीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के घी पियो, अर्थात सुख की कामना यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रमुख प्राचीन उपयोगितावादी कौन है, तो ये प्रिस्टले, हडसन, हार्वेक, बेंथम ये प्रमुख प्राचीन उपयोगितावादी माने जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं बेंथम का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया बेंथम का जन्म हुआ था वो लंदन में हुआ था। कुछ परिचय इसका देखेंगे, इनका जो जन्म हुआ था वो 1748 ईस्वी में लंदन में हुआ था। और जो बेंथम था वो बचपन से ही बहुत योग्य और पढ़ने में बहुत कह सकते हैं होशियार छात्र था। 15 वर्ष की अवस्था में ही इसने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उसके बाद यह कह सकते हैं कि वकील के रूप में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद में 1776 ईस्वी के आसपास अगर बात करते हैं तो इनका एक ग्रंथ था फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, शासन पर एक विचार इनका ग्रंथ प्रकाशित होता है। तो उसमें बहुत व्यापक कानूनों के सुधार की वकालत की जाती है, जिससे होता क्या है कि तत्कालीन समय के जो कानून के रक्षक होते हैं, जो वकील होते हैं, वो सब भय में आ जाते हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो कानून थे वो सुधार करने की बात की जाती है। उसके बाद में 76 वर्ष की आयु में वेस्टमिंस्टर नाम रिव्यू नाम का यह पत्र निकालता है जो एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। उसके बाद 1832 ईस्वी के पास बेंथम का देहांत हो जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे बेंथमवाद किसे कहा जाता है, तो ये उपयोगितावाद को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं शासन पर कुछ विचार पुस्तक का लेखक कौन है, तो बेंथम है। रिपीटेड प्रश्न अभी आपको बताया गया। अगला प्रश्न हम ये देखते हैं कि महान सुधारक बिल किसके विचारों से पारित होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये भैया बेंथम के विचारों से ही पारित होता है, अर्थात बेंथम का जो कह सकते हैं इसमें बहुत महान योगदान माना जाता है और ये 1832 में पारित होता है, बेंथम के अनुसार ही पारित होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ये बताया गया है कि बेंथम ने कौन सा पत्र निकाला था, तो अभी आपको बताया गया है वेस्टमिंस्टर रिव्यू नाम का पत्र निकाला था और 76 वर्ष की आयु में इसने यह पत्र निकाला था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न एक देखते हैं कि उपयोगितावाद का मुख्य सार क्या है, तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, राज्य की प्रगति तथा श्रेष्ठता की कसौटी, यह उपयोगितावाद का मुख्य सार है। इसमें अन्य बातें ये भी बताई गई हैं कि सभी राजकीय तथा सामाजिक कार्यों का मापदंड उपयोगिता होना चाहिए। उपयोगिता को ही मानव जीवन का आधार मानकर कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन की सृष्टि की गई है और उसे ही हम उपयोगिता कह सकते हैं। बेंथम का यह मानना है कि सुख दुख को मापा जा सकता है, इसके लिए उसने आनंद मापक पद्धति का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया है कि आनंद को मापने के लिए हमें विभिन्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, दूरी, विशुद्धता, विस्तार, ये विभिन्न बातें बताई गई थी, इनके माध्यम से इसने कह सकते हैं कि आनंद को मापने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं उपयोगितावाद का मुख्य आधार क्या है, तो ये व्यक्तिवाद है, क्योंकि सामान्य रूप से उपयोगितावाद में यह बताया गया है कि व्यक्तियों का किस प्रकार से कल्याण हो, उनका किस प्रकार से उद्धार हो, यही बात व्यक्तिवादियों ने भी बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ पुस्तक का लेखक कौन है, तो यह बेंथम ही है। अगला प्रश्न देखते हैं वह परिणाम की अपेक्षा किससे महत्वहीन मानता है, तो उद्देश्य को वह महत्वहीन मानता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे भैया, ये बताया गया है कि बेंथम के अनुसार सुख कितने प्रकार के हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बेंथम के अनुसार जो सुख बताए गए हैं भैया वो 15 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग देखेंगे इसमें जो पहला बताया गया है वो है इंद्रिय सुख, संपत्ति सुख, दक्षता सुख, मित्रता सुख, उत्तम चरित्र सुख, कीर्ति सुख, पवित्रता सुख, परोपकार सुख, असत्कामना सुख, बुद्धि स्मृति सुख, कल्पना सुख, आशा सुख, सत्संग सुख, दुख मुक्ति से सुख, ये इसके सुख प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेंथम के अनुसार दुख कितने प्रकार के बताए गए हैं, तो 11 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें जैसे इंद्रिय दुख हो गया, पीड़ा दुख हो गया, गवान पर्याय पूर्णपन हो गया, शत्रुता है, बदनामी है, उदारता है, इसके साथ साथ इसमें द्रोह है, स्मृति है, कल्पना है, प्रत्याशा है, साहचर्य है, अशोभनीयता है, ये 11 प्रकार के सुख बताए गए। अगला प्रश्न देखते हैं जी, आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान देंगे संवेदनशीलता का प्रमुख तत्व क्या है, तो स्वास्थ्य व ज्ञान संवेदनशीलता का प्रमुख तत्व है। आगे बताया गया है सुख की मात्रा समान होने पर भी पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। कथन किसका है, तो कथन बेंथम का है। फिर से मेरे रिपीट प्रश्न आ गया है, फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक का लेखक कौन है, तो ये बेंथम ही है। उपयोगितावाद का मुख्य तत्व क्या है, तो यह सुखवाद है। इसके साथ साथ इसमें कुछ बातें अन्य बताई गई हैं, जैसे इसमें यह भी बताया गया है कि सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है
जी, इसमें कुछ बिंदु बताए गए हैं, जैसे राज्य का कार्य अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की साधना करना है। इसके साथ साथ दूसरा बिंदु है कि राज्य और समाज में अंतर है। राज्य स्वयं अपना लक्ष्य नहीं वरन एक साधन मात्र है और इसमें साध्य व्यक्ति माना गया है। उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है और बेंथम भी एक यथार्थवादी विचारक माना जाता है। उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है, संवैधानिक मार्ग में विश्वास करता है, राज्य की अपेक्षा शासन का सिद्धांत अधिक उत्तम माना गया है, समय अनुकूल परिवर्तित विचारधारा को इन्होंने बल दिया है। आगे बढ़ेंगे। उपयोगितावाद का भी एक गलत टाइपिंग हो गया है। उपयोगितावाद का मुख्य तत्व क्या है, तो ये सुखवाद माना गया है। आगे बताया गया है कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे, या कौन मानता है, तो यह उपयोगितावादी मानता है, क्योंकि उनका यह मानना है कि जब राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने लगता है तो व्यक्ति अपना कल्याण उत्तम तरीके से नहीं कर पाता है। आगे देखते हैं, उपयोगितावाद किसका समर्थन करते हैं, तो सामाजिक सुधार, प्रगतिशीलता, आगमनात्मक पद्धति का ये समर्थन करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि उपयोगितावाद के अनुसार कौन सा शासन श्रेष्ठ है, तो जनतंत्र को कह सकते हैं कि उपयोगितावादियों ने उत्तम माना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न ये बताया गया है जी, बेंथम ने प्रजातंत्र की स्वतंत्रता के लिए किस पर बल दिया है, तो प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया है। उसका यह मानना है कि जब प्रेस स्वतंत्र होगा तभी प्रजा को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। आगे देखते हैं, बेंथम के जीवन का प्रमुख लक्ष्य क्या है, तो कानून में सुधार बेंथम के जीवन का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बेंथम कानून के सुधार में उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें बेंथम ने कानून सुधार में सबसे पहले तो इसने जजों को व्यवसायियों के तौर पर जज एंड को कहा है। उसका मानना था कि हमारे कानून जजों के लाभ के लिए ही हैं, और उसने जजों की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए जूरी प्रथा का समर्थन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने कानून को परिवर्तित करने के लिए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें कानून सुधार के बात वहाँ पर प्रस्तुत की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला ये बताया गया है कि बेंथम ने अपनी आदर्श जेल का नाम क्या रखा था, तो आपको ध्यान रखना है कि इसने अपना नाम रखा था पेन ऑफ टेकन। देखिए, इसका ये मानना था कि जो वहाँ इसके समय अगर देखें तो दंड की व्यवस्था बहुत कठोर थी। सामान्यतः जो कैदी होते थे, यदि कोई चोरी की है या जालसाजी की अपराध की है, तो उन सबके लिए प्राणदंड दे दिया जाता था, अर्थात सामान्य अपराध के लिए भी प्राणदंड दिया जाता था। और उसने इन जजों को व्यवसायियों के तौर पर कहा है, और इसने एक नमूना प्रस्तुत किया था, एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे पेन ऑफ टेकन जेल कहा जाता था। उसका ये मानना था कि जो ये जेल होगी वर्गाकार होगी, और इसका जो जेलर होगा बिल्कुल मध्य में एक शीशे के कक्ष में बैठेगा और सभी कैदियों की गतिविधियों को देखेगा। उसके बाद वो ये अनुभव करेगा कि विभिन्न कैदियों की गतिविधियों के माध्यम से उनमें किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। उसका ये मानना था कि यदि इस प्रकार की कोई जेल बने तो उसका जेलर वह स्वयं बने, परंतु यह इसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बेंथम शिक्षा में किसका समर्थन करता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो बेंथम ने दो प्रकार की शिक्षा बताई है। सबसे पहले जो भैया शिक्षा बताई गई है वो है निर्धन बच्चों की शिक्षा। इसके साथ साथ उसने संपन्न या अमीर वर्गों की शिक्षा का भी प्रावधान किया है, और ये शिक्षा में मॉनिटर शिक्षा पद्धति का भी समर्थन करता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि राज्य छोटी व अनिवार्य बुराई है कथन किसका है, तो यह कथन बेंथम का है, क्योंकि ये व्यक्तिवादियों का प्रमुख कथन है। अगर देखा जाए तो सामान्य रूप से बेंथम भी व्यक्तिवादी है। उसका ये मानना है कि राज्य छोटी एवं अनिवार्य बुराई है, और इसके साथ साथ राज्य का नियंत्रण, राज्य की जो नियंत्रण की मात्रा है वो जितनी कम होगी वहाँ के नागरिकों के लिए उतना ही ये कह सकते हैं कि उत्तम होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आलोचक किसके दर्शन को सूकर का दर्शन कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है भैया, आलोचक जो है वो बेंथम के दर्शन को ही सूकर का दर्शन कह करके इसकी आलोचना करते हैं। इसके साथ साथ हम इसके कुछ ग्रंथ देखेंगे। वैसे तो अगर देखें तो बेंथम ने भैया बहुत से ग्रंथों की रचना की, जिसमें फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट है, इसके साथ साथ डिफेंस ऑफ यूजरी है, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन है, और इमेंसिपेट योर कॉलोनीज है, ए टेबल ऑफ द स्प्रिंग ऑफ एक्शन है। इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, एनार्कल फैलिसीज है, और मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, एसेज ऑफ पॉलिटिकल टैक्टिस है, और कैटेजिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री रिफॉर्म है, क्रिस्टोमैथिया है, चर्च ऑफ इंग्लैंड है, रेडिकलिज्म नॉट डेंजर्स। ये भैया जो हैं बेंथम के विभिन्न प्रकार के ग्रंथ बताए गए हैं। चलिए हम देखते हैं अन्य जो हमारे बिंदु ये बताए गए हैं बेंथम के विषय में। जी, ये बताया गया है कि बेंथम का जो महत्वपूर्ण बिंदु ये माना गया है जी, बेंथम की विचारधारा का वर्तमान समय में महत्व क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहली विशेषता ये मानी जाती है कि उसने उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया है, और राज्य के कार्य व उद्देश्य में यथार्थ धारणा उसने प्रस्तुत की है, कानून और न्याय व्यवस्था में सुधार किया है, लोकतंत्र को शक्ति प्रदान करता है। और अब हम देखते हैं सामान्य रूप से बेंथम की आलोचना। तो मनोवैज्ञानिक व नैतिक आधार पर इसका दर्शन है वो त्रुटिपूर्ण माना गया है। इसके साथ साथ ये भी माना गया है कि सामान्य रूप से जो कह सकते हैं कि अत्यधिक स्पष्ट दर्शन है बेंथम का, और नैतिकता की अवहेलना की गई है। सुखों में गुण विषयक भेद की अवहेलना की गई है,
अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात पहुंचाया गया है, राज्यवाद समाज के विषय में त्रुटिपूर्ण धारणा है, राज्यवाद सरकार में भेद इसने नहीं किया है और स्वतंत्रता समानता में उचित महत्व ये प्रस्तुत नहीं कर पाया है। तो ये कुछ थी बेंथम की आलोचना, परंतु इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि आलोचना के होने के बावजूद भी बेंथम वर्तमान समय में कह सकते हैं उसके विचार जो दर्शन है या जो उसका जो कह सकते हैं कि उसकी जो एक उसका जो थाट है वो हमें राजनीति विज्ञान में देखने को मिलता है। जैसे मैक्सी ने कहा है कि उपयोगिता का विचार बहुत पुराना व सुपरिचित है, जो बेंथम ने प्रस्तुत किया है, तो ये मैक्सी ने इसके विषय में कहा है। इसके साथ साथ सामान्यतः कुछ इसके आलोचक जैसे हेलोवल ने कहा है कि बेंथमवाद एक ऐसा उदाहरण है जो निरंकुशता के बहुत कुछ अनुरूप बताया गया है। तो भैया आज हम लोगों ने देखा बेंथम के विषय में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी। मैं आशा करता हूं कि टीजीटी, पीजीटी या जो भी बीए में जो यदि आपके राजनीतिक विज्ञान में बेंथम विचारक हैं तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँ, ये मैं आशा करता हूं और आप इनका सही से उत्तर दे सकें। आपको ध्यान रखना है भैया कि यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगता है तो जो भी आपके मित्रगण हैं जो बीए या एमए कर रहे हैं राजनीतिक विज्ञान से या टीजीटी, पीजीटी या ऐसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा या दिल्ली टीजीटी में उन्होंने ऑनलाइन करा है तो उनको आप अवश्य शेयर करें और इसका आप लाभ उठाएँ। धन्यवाद।